नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के ऐसे 25 सवाल लिए आए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गत वर्ष के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक थी और पूछे भी गए, और आने वाले एग्ज़ाम में तो बार बार पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का भी पितामह कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादन कौन थे? द्विनाम पद्धति के भी प्रतिपादन कैरोलस लीनियस थे, यानी कि तीनों का उत्तर कैरोलस लीनियस होगा। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लीनियस, यहाँ पर लीनियस होगा। लीनियस ने अपनी पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में बांटा है। किस आधार पर? सिस्टेमा नेचर के आधार पर लीनियस ने अपनी पुस्तक को दो भागों में बांटा है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति के विज्ञान ने प्रस्तुत किया था? तो जर्मन के विज्ञान ने प्रस्तुत किया था। छठा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वर्गीकरण की आधारी इकाई है। वर्गीकरण की आधारी इकाई स्पीशीज को कहते हैं। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं। दोस्तों, आठवां क्वेश्चन पूछा गया है, जीवाणु की खोज किसने की थी? ये दोस्तों 10 बार एग्जाम में 15 बार भी पूछा गया है। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। दोस्तों, 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को फेरोगेम्स में श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एक गोल जीवाणु कहलाता है। एक गोल जीवाणु को कोक्स कहते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। दोस्तों, 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं। 13वां क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, एफ्लाविस किसमें बनते हैं? एफ्लाविस कवक में बनते हैं। 14वां क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? पोटेशियम को दोस्तों जैविक खाद के रूप में हम प्रयोग करते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? लाइकेन दोस्तों प्रदूषक संकेतक पौधा है। दोस्तों, 16वां क्वेश्चन पूछा गया है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ी रूपी होती है, यानी कि छड़ के रूप में जीवाणुओं की आकृति होती है। दोस्तों, 17वां क्वेश्चन पूछा गया है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें गोलार्ध कहते हैं। दोस्तों, 18वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक कवक है और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। दोस्तों, 19वां क्वेश्चन पूछा गया है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस लाइकेन में से निकाला जाता है। दोस्तों, 20वां क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिटेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने, आपको बता दें दोस्तों, 1959 में 5 जगत अवधारणा विकसित की थी। दोस्तों, 21वां क्वेश्चन पूछा गया है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 22वां क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है।
दोस्तों 23वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव विविध पोषित होते हैं। दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।